दोस्तों सूट कटिंग करने के लिए जैसे कि आपको पता है सूट हम कटिंग उसी हिसाब से करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि सूट की जो फिटिंग है अच्छी से आए। तो आप देख सकते हैं मैं सूट कटिंग अच्छे से कर दिया हूँ, लेकिन दोस्तों फिटिंग लगाने से पहले अगर स्टिचिंग करने जाते हैं तो दोस्तों फिटिंग का जो निशान है वो अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि देखेंगे मैं कमर और हिप और ब्रेस्ट का जो निशान है वो अच्छे से लगा लिया हूँ, और बैक और फ्रंट दोस्तों कटिंग कर लिया हूँ अच्छे से। और ऊपर जो देखेंगे तो बोट नेक गला है तो बोट नेक गला बनेगा। लेकिन दोस्तों सबसे मेन जो जरूरी होता है कमर और हिप का ब्रेस्ट का फिटिंग का। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे तो मैं मोढ़े में प्लेट भी दिया हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, मोढ़े में प्लेट देने से दोस्तों जैसे कि देखेंगे यहाँ पे तो मुझे 20 इंच चौथाई हिस्सा दोस्तों 40 इंच है, चौथाई हिस्सा 10 इंच निशान लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पे लूज हो जाएगा। तो लूज हो जाएगा जैसे कि मोढ़े में प्लेट देंगे तो 10.5 इंच पे निशान लगाया था, आधा इंच प्लेट के लिए रखा था। और यहाँ पे दोस्तों अगर उसके बाद भी लूज होता है तो यहाँ पे मैं एक राउंड शेप दे दिया हूँ। ठीक है, सूट की फिटिंग के लिए दोस्तों एक एक चीज बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे देखेंगे कमर पे बैक में भी प्लेट का निशान दिया हूँ। तो दोस्तों अगर हम प्लेट का निशान लगाते हैं जैसे कि आप देखेंगे चाक का जो निशान है एक ही साइड है, दूसरे साइड नहीं है। तो आपको सबसे आसान तरीका है, आपको क्या करना है जैसे कि देखेंगे मैं एक गरारी यूज करता हूँ। गरारी से आपको क्या करना है, इस पे दोस्तों जिस पे आप फिटिंग का निशान एक साइड से अच्छे से लगाने के बाद दूसरे साइड जो है गरारी से अच्छे से निशान लगा लेते हैं। मैं निशान लगा के दिखा भी देता हूँ। इससे क्या होगा, जब हम फिटिंग लगाते हैं स्टिचिंग कोई भी करता है दोस्तों तो दोनों साइड निशान अच्छे से दिखता है। तो उस पर अच्छे से सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं होती है। दोनों साइड का जो सेंटर का दोनों साइड का फिटिंग का निशान जो होता है उस पर अच्छे से सिलाई लगा देता है। कोई भी लगाए तो अच्छे से सिलाई उस पर लगा देता है। मैं निशान लगा के दिखा भी देता हूँ। आप देखेंगे तो दोस्तों फिटिंग का जो निशान है कितने अच्छे से दोनों साइड दिख रहा है। अब इसी पे दोस्तों कोई भी स्टिचिंग करेगा, कोई भी सूट सिलेगा, कोई भी सूट बनाएगा तो बस दोनों साइड इसी पे सिलाई लगा देगा, ताकि हम अच्छे से कटिंग करने के बाद जब सूट देते हैं तो हम यही चाहते हैं कि जो हम निशान लगाएं उसी पे सिलाई आनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप निशान लगा के देते हैं तो दोस्तों कोई भी बनाएगा दोनों साइड का निशान अच्छे से दिख जाता है। सेम उसी तरह हम मोड़े में भी यहाँ पे भी इस तरीके से निशान लगा देंगे ताकि प्लेट पे भी दोनों साइड दिखेगा। तो सिलाई लगाने में दिक्कत नहीं होगी, दोनों साइड निशान दिख रहा है। और यहाँ पे सेम उसी तरह कमर पे भी बैक में कमर पे जो प्लेट का निशान लगाया था उस पे भी हम निशान लगा लेंगे। और दोस्तों कमर पे प्लेट जब भी लगाएं, कमर पे प्लेट जब भी लगाएं तो दोस्तों कमर पे प्लेट देने के लिए अगर हम प्लेट देते हैं तो दोस्तों उसमें मार्जिन लेना बहुत जरूरी होता है। मार्जिन ले लेते हैं तो दोस्तों प्लेट लगाने के बाद ये देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद फिटिंग लगता है। प्लेट देने का मार्जिन जरूर रखना चाहिए प्लेट लगाते हैं तो। यहाँ पे भी देखेंगे तो मोढ़े में आगे प्लेट लगाया हूँ, तो इसके लिए जैसे कि आगे का प्लेट लगाएंगे तो ये तो कम हो जाएगा, लेकिन पीछे का जो हिस्सा है यहाँ पे देखेंगे तो ये कम नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करना, आधा इंच हमें कटिंग करके निकाल देना। अगर दोस्तों कटिंग करके नहीं निकालते हैं तो कटिंग करके नहीं निकालेंगे तो बैक का जो अरमोल है मोढ़ा है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कि बाजू में डालने के बाद लूज हो जाएगा। और सूट कटिंग करने से पहले जैसे कि देखेंगे आगे का जो मोढ़ा लिया हूँ 6.5 इंच लिया हूँ, और पीछे का 7 इंच है, यानी आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हूँ ताकि गला जो पीछे जाने का शिकायत आती है वो नहीं आएगा। और दोस्तों जो मैं सूट कटिंग किया हूँ ये बोट नेक गला है। आप देखेंगे 7 इंच तीरा लिया हूँ दोनों साइड का आगे और पीछे का। तो 7 इंच तीरा लेते हैं बोट नेक में साइज के हिसाब से। आप सबका साइज के हिसाब से आधा इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि 5 इंच ब्रॉड रखूंगा और लंबाई में रखूंगा 4 से 4.5 इंच, तो इस हिसाब से बोट नेक बनता है। तो दोस्तों और भी कुछ जानना है तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।